हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लगभग मैं 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 7 मॉडल पेपर, 3 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय, छंद, समास, संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं समास। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, संधि के कुल कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो देखिए, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 से लेकर 19 तक क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है। इस शब्द में प्रयुक्त संधि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, हिंदी रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतैक्य में कौन सी संधि होगी? वृद्धि, दीर्घ, गुण, आदि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मौषधि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। मौषधि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? मौषधि में प्रयुक्त संधि होगी ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पावक में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। पावक में कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा पावक में हो जाएगी अयादि संधि, ऑप्शन डी। दिगंबर में कौन सी संधि होगी? दिक्, धन, अंबर। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त सभी। दिगंबर में कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, दिगंबर में हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, नीरव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। नीरव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो नीरव में हो जाएगी ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। नीरस में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? नीरस में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। नीरस में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो नीरस में प्रयुक्त संधि हो जाएगी ऑप्शन वी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निश। निश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा निश में प्रयुक्त संधि होगी ऑप्शन ए, विसर्ग संधि, ठीक है। अंतकरण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, उपयुक्त सभी। अंतकरण, तो अंतकरण में प्रयुक्त संधि होगी ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, दुर्निवार का। दुर्निवार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। दुर्निवार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्निवार में प्रयुक्त संधि हो जाएगी ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। देखिए, वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि 96 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। निराशा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ए, स्वर संधि, बी, व्यंजन संधि, सी, विसर्ग, डी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा निराशा में हो जाएगी ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मनोरम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं।
मनोरम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो मनोरम में प्रयुक्त संधि हो जाएगी ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। निष्कर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में संधि भी हैं और समास भी हैं। तो संधि के लगभग 50 क्वेश्चन, समास के लगभग 46 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 96 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि निष्कर्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? निष्कर्म में, तो निष्कर्म में प्रयुक्त संधि हो जाएगी ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। निष्कपट में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, उपयुक्त सभी। निष्कपट में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो निष्कपट में प्रयुक्त संधि हो जाएगी ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। राजश्री में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि। राजश्री में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन ए, यहां पर हो जाएगी गुण संधि। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, संकल्प में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। संकल्प, तो संकल्प में प्रयुक्त संधि हो जाएगी ऑप्शन वी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। उल्लास में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। उल्लास, उत्धनलास, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, ये मान के चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विजुलास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुण स्वर संधि। 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर हो जाएगा नि धन कपट, और यहां पर हो जाएगा विसर्ग संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित प्रश्न में शब्द का संधि विच्छेद दिखाया गया है, संधि विच्छेद के विकल्प में से सटीक उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई संधि नहीं है। जगदीश में कौन सी संधि होगी? जगत धन ईश, स्वर व्यंजन विसर्ग, कोई संधि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि, जगत धन ईश। 24 से 135 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद 4 विकल्पों में किया गया है, इनमें से सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन ईष्ट, ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अम्ब्रूमी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। थोड़ा सा शब्द कठिन है ये, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अम्बुर्मी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्मुधन उर्मी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपदेशांतर्गत में उपदेशांतर्गत की संधि विच्छेद क्या होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपदेश धन अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, ग्रीस की संधि विच्छेद क्या होगी? ग्रीस की संधि विच्छेद क्या होगी? तो ग्रीस की संधि विच्छेद होगी गिरिधन ईश, ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गीतावली का संधि विच्छेद क्या होगा? गीतावली, तो गीतावली का संधि विच्छेद होगा गीत धन अवली, ऑप्शन ए। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेगा। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा गीत धन अंजलि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम धन अर्थ, ऑप्शन सी।
प्रांगण का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रांगण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रांगण का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रधन अंगण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतांबर का संधि विच्छेद क्या होगा? पीतांबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीतांबर का संधि विच्छेद हो जाएगा पीत धन अंबर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्ध्व का, तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, भू धन ऊर्ध्व, ऑप्शन डी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महिष। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महिष का संधि विच्छेद होगा मही धन ईश, ऑप्शन बी। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधन लय, सॉरी, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय, ऑप्शन बी। ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्नेहाकांक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा? स्नेहाकांक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्नेहाकांक्षी का संधि विच्छेद हो जाएगा स्नेह धन आकांक्षी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौभाग्य काछड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा? सौभाग्य काछड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, सौभाग्य धन आकांक्षड़ी, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मांड का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मांड का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ब्रह्मांड का संधि विच्छेद होगा ब्रह्म धन अंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्द्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्द्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतर्द्रीय का संधि विच्छेद होगा अति धन इंद्रिय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद होगा आत्मधन उत्सर्ग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कथोपकथन का संधि विच्छेद क्या होगा? कथोपकथन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथ धन उपकथन। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धरेश का संधि विच्छेद होगा धरा धन ईश, ऑप्शन डी। प्रेषक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेषक, तो प्रेषक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रेषक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रधन ईक्षक, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन देखिएगा, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा परधन उपकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राणोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्राणोत्सर्ग का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणधन उत्सर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौसड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? मौसड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मौसड़ का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उष्ण, ऑप्शन ए। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, यथेष्या का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्या का संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा क्या आंसर होगा। यथेष्या का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यथाधन इष्या। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमेश का संधि विच्छेद होगा रमाधन ईश, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंग्यत्रिक का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंग्यत्रिक का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्यधन उक्ति, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ धन इच्छा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रोदय में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। चंद्रोदय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जलधारा, जलधारा में प्रयुक्त समास संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जलधारा, तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष। दुख सागर में समास कौन सा होगा? दुख सागर में प्रयुक्त समास कर्मधार बहुप्रिय तत्पुरुष अव्ययभाव। दुख सागर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। यानी कि दुख का सागर, कर्ता ने कर्म का कह सकते हैं या को कह सकते हैं। पहचाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। शत्रावसान में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्वंद्व तत्पुरुष द्विगु कर्मधार। तो यहां पर हो जाएगा शत्रावसान में प्रयुक्त समास ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधर्म में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अधर्म में समास कौन सा है? अधर्म ऑप्शन सी नर्त समास, नर्त तत्पुरुष समास। 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि पुगव में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जलज में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? जलज में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो जलज में प्रयुक्त समास हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। जलद, एक है जलज और एक है जलद, तो जलद में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? जलद, तो जलद में प्रयुक्त समास होगा उपपद तत्पुरुष समास ऑप्शन बी। मुनि श्रेष्ठ में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार तत्पुरुष अव्ययभाव बहुप्रिय। मुनि श्रेष्ठ में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। ओके। वनवास में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अव्ययभाव बहुप्रिय कर्मधार तत्पुरुष। वनवास, वन का वास या वन में वास, तो वन का वास ही मानिए, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अधपका में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार समास बहुप्रिय अव्ययभाव तत्पुरुष। अधपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार समास, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास। अधपका। कलमुहा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? बहुप्रिय कर्मधार तत्पुरुष अव्ययभाव। कलमुहा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कलमुहा में यहाँ पे हो जाएगा कर्मधार समास। कलमुहा में। खड़ी बोली में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्विगु द्वंद्व कर्मधार तत्पुरुष। खड़ी बोली, तो खड़ी बोली में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन सी कर्मधार समास। ठीक है। गतांग में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार बहुप्रिय अव्ययभाव तत्पुरुष। गतांग में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार समास ऑप्शन ए। नराधम में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अव्ययभाव द्विगु तत्पुरुष कर्मधार। नराधम में, तो नराधम में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो नराधम में प्रयुक्त समास हो जाएगा कर्मधार समास। ठीक है। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन, नीलोत्पल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व। नीलोत्पल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार समास ऑप्शन ए। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन, महापुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व। महापुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो महापुरुष में प्रयुक्त समास हो जाएगा कर्मधार समास ऑप्शन ए। सपोर्ट करिए गाइस, आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुभागमन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? बहुप्रिय कर्मधार तत्पुरुष द्विगु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधार समास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सन्मार्ग में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? बहुप्रिय कर्मधार द्विगु द्वंद्व। सन्मार्ग में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधार समास। अठन्नी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्वंद्व द्विगु अव्ययभाव तत्पुरुष। अठन्नी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास। इकतारा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्विगु द्वंद्व कर्मधार बहुप्रिय। इकतारा, राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। इकतारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौराहा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? चार राहों का समूह। चौराहा में प्रयुक्त समास चार राहों का समूह। आंख बंद करके द्विगु समास पर टिक कर दीजिए। जहाँ पर योजक चिन्ह है वहाँ पर द्वंद्व समास, और जहाँ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर बहुप्रिय समास। पंचपात्र में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? पंचपात्र, संख्यावाचक शब्द द्विगु समास। त्रिभुवन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? त्रिभुवन। त्रिभुवन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? संख्यावाचक द्विगु समास।
त्रिशूल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव। त्रिशूल, ऑप्शन ए द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नवरात्रि में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय, कर्मधार है। नवरात्रि में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? नवरात्रि में, तो नवरात्रि में प्रयुक्त समास हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंचांग में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव। पंचांग में प्रयुक्त समास, तो पंचांग में प्रयुक्त समास हो जाएगा द्विगु समास। सप्तऋषि में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तत्पुरुष, बहुप्रिय, द्विगु, कर्मधार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास हो जाएगा। आगा पीछा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? आगा पीछा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिन रात में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार, बहुप्रिय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, द्वंद्व समास, दिन रात। फल फूल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? देख सकते हैं आप लोग, बीच में योजक चिन्ह है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर योजक चिन्ह हो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। राम कृष्ण में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? राम कृष्ण, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, नृण समास, कर्मधार समास। राम कृष्ण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। देखिए किसी में योजक चिन्ह होता है और किसी में योजक चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छुट भैया किसी नेता के साथ रहने वाले अनुयायी, इसमें कौन सा समास होगा? छुट भैया किसी नेता के साथ रहने वाले अनुयायी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुप्रिय समास। त्रिनेत्र यानी कि शिव, त्रिनेत्र में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? जहाँ पर किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध या व्यक्ति के नाम आ जाएं, किसी व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहाँ पर बहुप्रिय समास होगा। देखिए त्रिनेत्र यानी कि भगवान शिव, ऑप्शन सी, बहुप्रिय समास, आंख बंद करके। दिगंबर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? जैन मुनि, दिगंबर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? प्रसिद्ध व्यक्ति, मैंने आपको बताया था दिगंबर यानी कि जैन मुनि, ये एक व्यक्ति थे, ऑप्शन ए, बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन, सुपुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार, द्वंद्व, अव्ययभाव, बहुप्रिय। सुपुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार समास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रजायुद्ध यानी कि इंद्र में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था किसी भगवान के नाम आ जाए या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम आ जाए, ऑप्शन ए, बहुप्रिय समास। वीणा पाणी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? वीणा पाणी में प्रयुक्त समास, ऑप्शन सी, बहुप्रिय समास। सिंह वाहिनी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ये भी देवी हैं, ये भी भगवान है। सिंह वाहिनी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बहुप्रिय समास। हंस वाहिनी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? हंस वाहिनी, ऑप्शन ए, बहुप्रिय समास। हरिजन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? दलित वर्ग, हरिजन, यहाँ पर भी हो जाएगा बहुप्रिय समास, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, दलित वर्ग। आजीवन, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु, अव्ययभाव। आजीवन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? देखिए जहाँ पर आ जाए यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आ जाए, यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है? बड़ा आ, यथा, अनु, प्रति, आ। देखिए बड़ा आ रहा है तो आ स्टार्टिंग का शब्द देखिए आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास, यानी ऑप्शन डी इज राइट। पंचानन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? पंचानन, तो पंचानन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन वी, बहुप्रिय समास। नीलांबर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? नीला अंबर है जिनका, ऑप्शन वी, कर्मधार समास। नील रत्न में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? नील रत्न में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कर्मधार समास। उच्च शिखर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? उच्च शिखर, तो उच्च शिखर में हो जाएगा कर्मधार समास। तो सामान्य हिंदी के हम लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए 96 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।